हो रहा है, माता के साथ उसका खून का संबंध हो, रक्त मिश्रण की शुरुआत अच्छी हो। तो ये जो भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पे 15 वीक्स 15वां हफ्ता के, तो जो पहले 3 महीने में है आपके गर्भ का साइज इससे काफी छोटा है। इतने छोटे गर्भ में हाथ, पैर, अंगूठा सब रहता है, उसकी बुद्धि की जो चालना रहती है वो शुरू होती है, और ये घर पर इतना सा अपना अंगूठा लेके चूसता है अगर उसको कोई चीज अच्छी लगी या नहीं। तो देखिए इतना छोटा गर्भ है, आपको विजुअलाइज करना है कि आपके गर्भाशय में स्थित हो रहा है। तो ये 3rd मंथ का संस्कार है, गर्भ अच्छे से गर्भाशय में स्थित हो। दैट ही गर्भपात होता है क्योंकि गर्भ और गर्भाशय में थोड़ी हॉस्टिलिटी आ जाती है। तो शिशु का यह संबंध दृढ़ हो उसके लिए आप स्क्रीन पे देखिए। फिर गर्भाशय आप देख रहे हैं 6 वीक्स का गर्भ सिर्फ 0.5 इंच का है। जब आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आती है 50 ग्राम 100 ग्राम ऐसा उसका वजन रहता है। और प्रीति संस्कार में हमें प्रे करना है। क्या प्रे करते हैं? दैट द बेबी यू सी इन द पिक्चर pushes inside the endometrium wall and gets fixed to the uterus। तो जो भी हम आपको जो बुलाएंगे प्रीति संस्कार के लिए, थोड़ा कैमरा साइड कीजिए। तो प्रीति संस्कार के लिए आपको बुलाएंगे 3rd 4th मंथ में, बस इतना ही गर्भ है आपका। तो यू कैन इमेजिन उसका अंगूठा कितना छोटा रहेगा। अभी नेक्स्ट संस्कार जो करेंगे 5th और 6th मंथ के गर्भवती रहेंगे, उनके संस्कार का नाम है सुप्रीति संस्कार। अभी ये संस्कार काहे के लिए है? यहाँ ये संस्कार सबसे अहम है मेरे हिसाब से, ये बुद्धिवर्धक संस्कार है। 5वें महीने से बच्चे के ब्रेन में जो न्यूरॉन्स रहते हैं, जो नर्व सेल्स रहते हैं, वो सक्षम होते हैं। तो ये समय अगर आप बच्चे से बात करें, पेट के नजदीक घंटानाद बजाए, उसको गर्भ संवाद करें, तो आप उसकी बौद्धिक क्षमता बढ़ा सकते हैं। तो 5th मंथ का संस्कार बुद्धिवर्धक संस्कार, उसकी बुद्धि बढ़े इसके लिए है। यहाँ वो बच्चे माता पिता और अन्य आवाज सुनने की क्षमता उसमें रहती है और उसको वो प्रतिक्रिया भी व्यक्त कर सकता है। उसमें तीनों आर्ट्स रहते हैं, रिमेंबर, रिकॉल और रिप्रोड्यूस। तो एक दूसरी वाली पिंक बुक है, वो आप हाथ में लीजिए। इंग्लिश या मराठी में वो फिलहाल अवेलेबल है। जिनके पास है वो बुक आपको दिखाएंगे कि कैसे बच्चे के न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं और ये संस्कार से वो दृढ़ हो सकते हैं। जो 5th मंथ में उसका साइज इससे छोटा रहता है। ये 17 वीक्स का गर्भ है, सब समझते हैं। 17वां 18 ओके, 17 हफ्ते का आपका गर्भ जो रहेगा, अगर आप 4th मंथ के नजदीक रहेंगे, 4वें महीने में रहेंगे, होशियार रहता है। अगर आप हिंदी फिल्म म्यूजिक गाते हैं और वो सुनता है तो वो 1% देगा, वो शायद उसके हाथ हिलाएगा। अगर आप धार्मिक संगीत सुनाते हैं तो शायद उसका एक हाथ और एक पैर हिलाएगा। फिर वो भी उसको समझता है। मतलब एक संगीत से आप दूसरे संगीत में जब जाते हो, इतना भी आपके गर्भ समझते हो, अरे पहले तो वो संगीत था, अभी ये कैसा शुरू हुआ। तो इतना सा 140 ग्राम्स का गर्भ का हेड का वजन कितना रहेगा, उसमें उसका इतना ब्रेन डेवलपमेंट होता है। तो ये बाद में बच्चे के साथ संवाद साधना चाहिए। लेकिन कोई भी बातें नहीं करे, बिल्कुल शांति से। बाहर के लोग हैं जो इसमें नहीं है, वो लोग भी शांति से, कोई भी आपस में बात नहीं करेगा। नाम नंबर क्या है आप? आराम से बैठ जाइए। मैं आपको एक बताना चाहती हूँ, जब आप आपस में बात करते हैं तो वो गर्भस्थ शिशु भी सुन रहा है 5वें महीने के बाद के जो संस्कार और जैसे आप बिहेव करते हैं, आपकी जैसी पर्सनालिटी रहता है, वो पर्सनालिटी को इन्वाइट करता है। तो अगर 3रे महीने तक आपको जैसा पर्सनालिटी डेवलप करना है वो ठीक है, 4थे महीने के बाद यू विल बी वेरी केयरफुल। जैसे आप बात करेंगे, जैसे आप एक दूसरे के साथ बर्ताव करेंगे, वही हिसाब से गर्भ सीखेगा। तो somebody is watching you all the time और आपको सतर्क रहना है। ओके, बात करना है, रोज 35 मिनट्स बात करना है। उसमें 3 लैंग्वेज में बात करना है, जो भी 3 भाषा आपको आती है, इंग्लिश, मराठी, हिंदी, गुजराती। 3-3 मिनट का अलग अलग भाषाओं में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख लेना। गर्भस्थ शिशु को सब भाषा कान के ऊपर उसकी गिरनी चाहिए। तो इसमें लिखा हुआ है कि मिनिमम 3 लैंग्वेजेस। ऑल लैंग्वेजेस भी आप एक्सपोज कर सकते हैं। टीवी पे अलग अलग लैंग्वेजेस आते हैं, तो आप चैनल्स अलग अलग चैनल्स से ऑन कीजिए और आप वहाँ बैठ जाइए,
और माँ का मूड बच्चे को इस तरीके से समझता है तो उसमें बहुत इफेक्ट हो जाता है। पेट से धड़धड़, ओके, आप है तो शांत। नेक्स्ट, चेंजेस इन हर वॉइस। तो कभी कभी आपको आप चिल्लाने लगते हो, जोर से बात करते हो ऑफिस में, घर में, तो वो भी समझता है। फिर कोई स्मार्ट गर्भवती है जिसने क्लास किया, वो बोलती है हाँ, मैडम हैज सेड डोंट स्पीक लाउडली, ट्राई एंड ब्रीथ डीपली, तो आपका हार्ट रेट भी नहीं बढ़ेगा और आवाज भी नहीं बढ़ेगा। फिर भी यू कैन नॉट फूल योर बेबी, ओके, फिर भी आपके बेबी को समझता है। कैसे बताइए? न्यूरोपेप्टाइड्स। तो आपके शरीर में जब आप रोज जो भी कषाय करते हैं, ओके, तो वो कषाय के जो न्यूरोपेप्टाइड्स है उसमें केमिकल्स रहते हैं। जैसे अगर मैं गुस्सा करूं तो एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, मैं अगर खुश हूं, डांस करूं, भक्ति करूं, तो मेरे शरीर में सेरोटोनिन, सब्सटेंस पी, ऐसे केमिकल्स रहते हैं। तो वो मम्मी के ब्लड में से गर्भाशय के लाइनिंग में आ जाता है, ये प्लेसेंटा में जाता है और प्लेसेंटा में से ये इसमें बच्चे के शरीर में जाता है। तो अगर मैं उसको गुस्से का एक इंजेक्शन दूं तो वो क्या करेगा? ही गेट एंग्री, स्वेटिंग, पैल्पिटेशंस। ऐसे ही जब ये एड्रेनलिन हार्मोन उसके अंदर जाता है तो वो ऐसे ही हो जाता है, तो बिखरता है, घबराता है, ये क्या हुआ मम्मी आपको? तो आप उसको फूल नहीं कर सकते। अगर आपको गुस्सा आता है, आप शांत भी है, तो भी बच्चे को समझता है ओ मम्मी नॉट अगेन, कितनी बार गुस्सा करोगी, आई एम नाइसली रेस्टिंग हियर, पानी में मैं घूम रहा हूँ, झूम रहा हूँ, मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ और मुझे मिलता है कि ये एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन के हार्मोन्स, ओके। तो गर्भस्थ स्त्री को मेडिटेशन करके, प्राणायाम करके, अपने कषाय को कम करके, गर्भस्थ शिशु को जितना ज्यादा आप लव और अफेक्शन और रिलीजियस नोट्स दे सके उसके आपको देना है। तो ये है सुकृति संस्कार का इंपॉर्टेंस। बुद्धिवर्धक संस्कार, ब्रेन डेवलपमेंट का संस्कार है। जो भी आपको सिखा रही हूँ आपको बुक में टिक करना है, घर जाके सब पढ़ना है। अगर आप चालू था वो फिजिकल और ब्रेन डेवलपमेंट साथ में हो। काफी डिजीजेस रहते हैं जो ये टाइम में शुरू हो जाते हैं। ऑलिगोहाइड्रोमियास, आपके पेट का पानी कम हो जाता है, कभी कभी प्लेसेंटा में कैल्सिफिकेशन हो जाता है। तो ये संस्कार का ये इंपॉर्टेंस है। तो शिशु को उचित मात्रा में रक्त मिश्रण मिले, प्लेसेंटा वो फिल्टर हो और जो इन्फांक्स है वो प्लेसेंटा में नहीं हो और गर्भजल उचित मात्रा में हो। तो आप जब आप ये संस्कार करेंगे, जो भी 7वें और 8वें महीने की गर्भवती है, आपको ये विजुअलाइज करना है कि बच्चे के बाजू का पानी ठीक है, उसका वजन बढ़ रहा है, उसके साथ ब्रेन डेवलपमेंट ठीक हो रही है। और लास्ट वाला संस्कार है 9th मंथ का संस्कार, जिसको बोलते हैं मोद संस्कार। ये लास्ट में वो जन्म के बाद हट्टा करता है, हाथ पांव मिलाए बराबर से, सांस से। तो तभी आपको ये पेज 85 ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि गर्भ जो है वो तनाव रहित है, उसका जन्म जो है वो तनाव रहित है। बच्चे को जन्म की जो यादें हैं वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में रहती है। इसलिए जो भी हम फादर्स बैठे, मुझे चाहिए कि आप लेबर वार्ड में अंदर रहने चाहिए। देखिए माला बाद में, माला अपने साथ लेकर के आ जाओ आगे। नाथो भव, त्रैलोक्यनाथो भव, त्रैलोक्यनाथो भव, त्रैकाल्य ज्ञानी भव, त्रिरत्न स्वामी भव। ठीक, संस्कार के बाद झंडू का फूल लेके पेट के नजदीक जल सिंचन किया जाए एक्टिविटीज में। तो जल सिंचन करेंगे। ये जल सिंचन प्रीति संस्कार की खासियत है। जब आप करेंगे घर पे तो आप ये जल सिंचन करने हैं। आप ऐसा और पेट के नजदीक ऐसे ऐसे आप करिए और आप इन्हें तांदूल देखा गर्भ के ऊपर जल सिंचन किया जाएगा मंत्र पूर्वक। नमः ओम राम ह्रीं रूम रौम रः असि आहुषा गर्भावकं परिरक्षत स्वाहा। सबको करते चलिए लाइन से। ओम गम नमः पा